गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटापा के बारे में। ओबेसिटी इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड में एक मतलब कि महामारी की तौर पर उभरा है। ये महामारी बोला जा सकता है क्योंकि हर कोई मोटापा से परेशान है। हर कोई, इसमें कोई भी अछूता नहीं है। जो मतलब 1-2% को छोड़ करके 98% कहा जा सकता है कि आदमी जो है मोटापा से परेशान। सरकारी डेटा नहीं है, WHO का डेटा ये नहीं है, लेकिन ये डेटा मतलब कि अगर आप सोशली देखिएगा तो ये आपको पता चलेगा कि सभी लोग जो है वो मोटापा से परेशान है। हम लोग बात करेंगे आज कि अ, ये आपका प्रभात खबर का कटिंग है। इसमें उसमें एक लेख आया है कि तेजी से बढ़ता जा रहा है किशोरों में मोटापा। लोग मोटापा के शिकार तो है ही, जो बच्चे अभी जन्म ले रहे हैं या जन्म ले चुके हैं वो भी मोटापा के शिकार होते जा रहे हैं। अब इसके पीछे बहुत सारा वजह है। खान पान हो सकता है, डेली रूटीन हो सकता है, आपका डेली गैजेट हो सकता है। तो आपको, अगर आप इस पे आप नोटिस नहीं करते हैं, आप इस पे विचार नहीं करते हैं, तो बहुत नुकसान हो सकता है। ये नुकसान केवल पर्सनल लेवल पे ही नहीं, पूरा वर्ल्ड लेवल पे नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो बच्चा और जो हेल्दी पर्सन काम कर सकता है, जो फिट आदमी काम कर सकता है, वो अनहेल्दी, वो मोटा आदमी नहीं कर सकता है। में काम करने का क्षमता भी कम हो जाती है। तो मोटापा किसी भी एंगल से सही नहीं है। और मोटापा को कम करने के बहुत सारे उपाय हैं। आप एक्सरसाइज करें, आप खान पान पे ध्यान दे सकते हैं, आप डेली रूटीन पे ध्यान दे सकते हैं और मोटापा कम किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये WHO का लेख है। इसमें 2022 में दुनिया भर में 2.5 अरब लोग अधिक वजन यानी कि ओवरवेट या मोटापे ओबेसिटी से ग्रसित थे। इसमें 18 साल से कम उम्र के 39 करोड़ किशोर शामिल है। 2.5 अरब लोग में 18 39 करोड़ लोग जो है वो केवल 18 साल से कम उम्र के हैं। अब समझ सकते हैं कि अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर मोटा हो जाता है तो क्या वो जवान उसको कह सकते हैं? क्या उसे हम यंग कह सकते हैं? यंग का मतलब होता है कि वो एक्टिव मोड में वर्क करता है, तब कंट्री यंग होता है। लेकिन अगर आप हैं 18 साल के और काम कर रहे हैं 80 साल वाले लोग के जैसा, तो आप यंग नहीं कहला सकते हैं। तो 39 करोड़ किशोर जो है वो मोटापा से में शामिल हैं। ये सोचने वाली बात है। डेटा तो ये भी कहता है कि 1990 की तुलना में 4 गुना अधिक बढ़ा है। यानी कि 1990 में जितना मोटा लोग थे, 2022 आते आते यानी कि मात्र 32 साल में 4 गुना लोग जो है वो अधिक मोटा हो गए। इसमें क्या है कि तेजी से बढ़ता मोटापा 2022 में 39 करोड़ से अधिक किशोर अधिक वजन या मोटापे से ग्रसित थे, जबकि 1990 में यह संख्या केवल 8 करोड़ था। अब समझिए कि 18 साल से कम उम्र के किशोर 1990 में 8 करोड़ मोटा थे और 2022 आते आते 39 करोड़ लोग जो है वो मोटा हो गए। 18 साल से कम बच्चे, कम उम्र के बच्चे। महिलाओं और पुरुषों में जो वृद्धि संख्या है मोटा का, पुरुषों में 20% वृद्धि दर से बढ़ रहा है मोटापा और महिलाओं में 18% दर्ज किया गया है यही सेम डेटा को। इसका जो इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ेगा, 2020 में मोटापा और इससे जुड़ी बीमारियों के इलाज पर वैश्विक स्तर पर 2 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए थे। यानी कि जब आप मोटा होते जाओगे तो आप बीमारी को बुलाओगे अपने शरीर में, और जब बीमारी आपके शरीर में आएंगी तो आपको फिर इलाज करवाना होगा। जब आप इलाज करवाने जाएंगे तो आपको वहां पैसा खर्च करना होगा। तो 2020 में केवल मोटापा से जुड़े बीमारियों में 2 ट्रिलियन डॉलर का खर्च हुआ था। ये इकोनॉमिक प्रभाव कितना पड़ रहा है ये आप समझ सकते हैं। दूसरा है कि भविष्य का अनुमान यह है कि अगर सेम
मतलब रेशियो से अगर मोटापा बढ़ते जाता है, सेम डेटा से बढ़ते जाता है, तो 2035 तक 4.32 अरब लोग मोटापे से ग्रसित हो जाएंगे। मतलब समझ के चलिए, तो आधे से अधिक लोग जो है वो मोटापे से ग्रसित हो जाएंगे। अब इसका जो मोटापा का जो मेन कारण है वो क्या है और इसे दूर कैसे कर सकते हैं, हम लोग दोनों पे बात करेंगे। इसका मेन कारण है अनियमित जीवन शैली। सोने का कब है, उठने का कब है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये जो अनियमित जीवन शैली हो गया है, जिसके कारण मोटापा बढ़ते जा रहा है। फास्ट फूड का अधिक सेवन कर रहे हैं लोग। चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, फुचका, ये बाहर जैसे जो स्ट्रीट फूड है उस पर ज़्यादा फोकस है लोगों का, वो अच्छा लग रहा है। स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड का जो सेवन बढ़ा है, इसके कारण भी मोटापा का विकास जो है वो तेजी से हुआ है। शारीरिक गतिविधियां कम हुई है, लोगों को आराम मिल गया है, कंप्यूटर पे वर्क करना है, घर में वर्क करना है। लोग पहले के मुकाबले में अभी लोग जो है वो कम शारीरिक मेहनत करते हैं, पैदल कम चलते हैं। तो अगर 1 किलोमीटर भी जाना है तो बाइक से चले जाते हैं, कार से चले जाते हैं, जिसके कारण जो है शारीरिक गतिविधि कम होती है और उस कारण मोटापा बढ़ते चला जा रहा है। स्क्रीन टाइम में वृद्धि हुई है, कंप्यूटर पे लोग अधिक बैठ रहे हैं, है ना। ये सब प्रमुख कारण है मोटापा का। इसमें जो मुख्य तथ्य है कि 1.9 अरब लोग वर्तमान में मोटापे से ग्रसित हैं। 1.9 अरब लोग 2035 तक 4.32 अरब तक पहुंच सकती है ये संख्या। 100% वृद्धि 1990 से 2022 के बीच में देखी गई। 100% वृद्धि हुई है। आप समझ लीजिए कि कितना, मतलब कि लोग, मतलब ये महामारी फैल रहा है मोटापा का। वर्ष 2020 में मोटापे और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण $2 ट्रिलियन खर्च हुआ है और 2010 की तुलना में 2020 में मोटापे की दर दोगुनी हो गई है। मतलब कि 2010 में अगर 100 लोग मोटा थे तो 2020 में 200 लोग मोटा हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप मोटापा को कम नहीं करते हैं तो ये एक महामारी की तरह फैलेगा और पूरा वर्ल्ड को बूढ़ा कर देगा। निष्कर्ष ये निकालता है कि किशोरों में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। केवल किशोरों में ही नहीं, सभी लोग मोटापा से ग्रसित हैं, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि आर्थिक रूप से भी दुनिया पर भारी असर डाल सकती है। इसके समाधान के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है। आई होप आप अपना जो भी नियमित कार्य है आपका, उससे आधा घंटा निकाल करके डेली आप एक्सरसाइज और रनिंग करोगे। धन्यवाद।